राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 विशिष्ट हस्तियों को किया नामित। उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला मनोनीत, पीएम ने दी बधाई। इंटर के 27,000 विद्यार्थियों को बड़ी राहत। राज्यपाल ने अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं का पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 12वीं की पढ़ाई पूरी करने की दी अनुमति। झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को कार्रवाई करने के दिए निर्देश। रामगढ़ में नशे के 7 कारोबारी गिरफ्तार। हजारीबाग में अवैध शराब जब्त। और राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड और ओडिशा के बीच खिताबी भिड़ंत कल। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय स्विमिंग चैंपियनशिप। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 विशिष्ट शख्सियतों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मनोनीत सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि राज्यसभा की कार्यवाही इससे और समृद्ध होगी। श्री मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में इन शख्सियतों के योगदान की भी सराहना की। मनोनीत हुए हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला, ये मनोनीत हुए हैं। तो राज्यसभा के लिए जो मनोनीत हुए हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला मनोनीत हुए हैं। और राज्यसभा के लिए 4 सदस्य मनोनीत हुए हैं। उज्ज्वल निकम राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। सदानंद मास्टर मनोनीत हुए हैं। साथ ही साथ हर्षवर्धन श्रृंगला भी राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित अंगीभूत कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। इन कॉलेजों में अध्ययनरत वैसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने 11वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है, उन्हें राज्यपाल ने 12वीं की भी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति प्रदान की है। राज्यपाल के इस कदम से 12वीं के लगभग 27,000 विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर इस आशय की जानकारी दी है। रांची के नजदीक चानो प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार को लेकर लगातार प्रयत्नशील है। मेधा को भी सम्मान दिया जा रहा है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल सेवा को लेकर झारखंड ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। नगर विकास विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में तेजी से बढ़ते यातायात दबाव और पर्यावरण चुनौतियों को देखते हुए सरकार अस्थायी शहरी गतिशीलता के लिए मेट्रो प्रणाली की संभावनाएं तलाश रही है। मुख्यमंत्री ने रांची में 10 जुलाई को संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान इस मांग को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखा था। नगर विकास विभाग ने इस दिशा में ये पहल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स हैक हो गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल में एक पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता को इस मामले की तुरंत जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री सोरेन ने इसके अलावा एक्स की मूल कंपनी से भी इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया है। रांची जिले में मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मई महीने की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में कर दिया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 2,500 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने छूटे हुए लाभुकों से आधार सेटिंग कराने को कहा है, जिससे योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जिले में भौतिक सत्यापन का कार्य भी जारी है।
बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने रामगढ़ दौरे के क्रम में रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने सामाजिक समरसता और भाईचारे पर भी जोर दिया। मैं हर परिवार की खुशियों की कामना करता हूँ। ईश्वर हमें एक अच्छा इंसान बना के रखे, कबीर की तरह, बुद्ध की तरह, नानक की तरह, एक ऐसा इंसान जो सबसे प्यार करे। पूरा भारत, पूरा दुनिया एक परिवार, शिव परिवार, माँ परिवार, कोई खून अलग नहीं, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई जाति, बस मानवता। राज्य में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई लगातार जारी है। रामगढ़ में पुलिस ने नशे के 7 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित दवाएं और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि आगे भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। काफ़ी मशक्क़त कई दिनों के बाद हम लोग को सफलता प्राप्त हुई और जिसमें रामगढ़ बड़का काना क्षेत्र में बेचने वाले ऐसे टीम में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो प्रोहिबिटेड इंजेक्शंस और मेडिसिन होते हैं वो बरामद किए गए हैं और इसी में 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मुश्ताक अली, सनी राम, विक्की राम, सोनू राम, राकेश यादव, राहुल सोनी और विपिन कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से कई सारे इंजेक्शंस और मेडिसिन प्राप्त हुई है। अवैध शराब के कारोबार पर भी उत्पाद विभाग की पैनी नजर है। हजारीबाग में विभाग ने लगभग 40 लाख रुपए मूल्य का अवैध शराब जब्त किया है। शराब की इस खेप को एक डाक कंटेनर का लोगो लगाकर बिहार पहुंचाने की योजना थी, लेकिन गुप्त सूचना पर कंटेनर को पकड़ लिया गया। सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू ने बताया कि जब वाहन को रोका गया तो चालक ने कंटेनर में मोटर पार्ट्स होने की बात कही। जब तलाशी ली गई तो पेटियों में रखा अवैध शराब निकला। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और सरगना की तलाश जारी है। आगे तो कोई भी संतोषजनक पेपर नहीं दिखाया तो हम लोग उनका शक और पुख्ता हो गया। इसी क्रम में जब हम लोग ताला खुलवा के उसका देखे कि अवैध शराब भरा हुआ है। जांच में पाए कि जो शराब है वह फोर सेल इन चंडीगढ़ हरियाणा है और मिलान किया गया तो 400 पेटी के आसपास अवैध शराब हम लोग जब्त किए। पवित्र सावन महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम गुलजार है। देश दुनिया से हर रोज हजारों की संख्या में शिव भक्त यहां बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। श्रावण मास के तीसरे दिन आज भी सुबह 4:27 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। शिव भक्तों की गूंज से कांवरिया रूट लाइन गुंजायमान है और सभी कांवरियां कतारबद्ध होकर बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय ने रेलवे भर्तियों में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार किए। इस सुधारों में सबसे प्रमुख है एक बार रजिस्ट्रेशन प्रणाली, जिसमें अब उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन से सभी भर्तियों में आवेदन आसान होगा। आधार आधारित KYC और रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन जैसे परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन, चेहरा मिलान और फोटो वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। रेल मंत्रालय ने नई सालाना भर्ती कैलेंडर व्यवस्था से ALP, NTPC टेक्नीशियन, RPF, पैरामेडिकल और लेवल 1 सहित ग्रुप C के सभी पदों के लिए साल भर का परीक्षा कैलेंडर घोषित किया है। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीखों, चरणों की पूर्व जानकारी मिलती है। रेलवे भर्ती में ये सुधार समावेशी, पारदर्शी और आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करते हैं। तकनीक के बेहतर उपयोग और उम्मीदवारों की सुविधा पर केंद्रित इन बदलावों से न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि विश्वास भी बढ़ेगा। रेलवे ने वर्ष 2024 में कुल 1,08,324 पदों पर भर्ती की, जिसमें लेवल 1 पद पर 32,438 पद, NTPC ने 11,558 पद, ALP ने 18,799 पद, टेक्नीशियन के 14,298 पद, JEE के 7,951 पद, RPF, SI और कांस्टेबल मिला के 4,660 पद शामिल हैं।
देश की पहली और एकमात्र हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस आज कोडरमा में है। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा रेल मंत्रालय और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से ये सेवा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन इन दिनों कोडरमा जंक्शन के आउटर लाइन पर लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है। देश की पहली एकमात्र इस हॉस्पिटल ट्रेन के जरिए निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें 2 ऑपरेशन थिएटर है, 2 ऑपरेशन थिएटर है, उसमें 5 ऑपरेशन टेबल है। तो हमारे हर हफ्ते में हम डिफरेंट स्पेशलिटी करते हैं। पहले 5 दिन हम आँख की करेंगे। स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय और जिला प्रशासन और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से चलाई जा रही इस ट्रेन के 2 डिब्बों में ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है। इसी ट्रेन में जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। साथ ही प्री पोस्ट केयर यूनिट भी बनाया गया है। कोडरमा के उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि यह ट्रेन जिले के लोगों को 30 जुलाई तक अपनी सेवाएं देगी। इसमें अलग अलग विधाओं की सर्जरी कराई जाएगी। यह ट्रेन यहाँ पे अगले 20 दिन के लिए है। प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो सारी CHC चंदवारा में की जा रही है। ये सारा जो हेल्थ कैंप है इसमें सभी कुछ फ्री सेवा दी जा रही है। इस निःशुल्क मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रेन का कोडरमा और आसपास के लोग लाभ भी उठा रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस अनोखी ट्रेन से उन्हें घर के पास बेहतरीन चिकित्सा और जांच उपलब्ध हो पा रही है। ये तो जो व्यवस्था हुआ है बहुत फायदेमंद है। दूर दराज के लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए लाइन में लगल है। सुविधा भी बहुत अच्छी है। लोग अपना सुविधा के साथ साथ अपना जाकर इलाज करा रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा पहुंचाने की दिशा में लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन को बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस मेडिकल ट्रेन से सटे CH स्कूल मैदान में OPD भी चल रहा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। राज्य के कई क्षेत्रों में 15 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 36 घंटे के दौरान हालांकि मानसून कमजोर रहा और इस दौरान गढ़वा में सर्वाधिक 62.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक सामान्य से 64% अधिक बारिश हुई है। इस मानसूनी सीजन में हालांकि देवघर, गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़ और साहबगंज में सामान्य से कम बारिश हुई है। राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कच्चे मकानों को भी इससे खासा नुकसान पहुंचा है। बारिश ने जमशेदपुर के परसुडी क्षेत्र में भी तबाही मचाई है। मिट्टी के बने घरों के ढहने से कई परिवार बेघर हो गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रभावित परिवारों का हाल जानने पहुंच रहे हैं। इनका जो संजय समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तिलकागढ़ में 2 घर का है और गोबरा टोला में 1 घर का है। विद्यासागरपल्ली में 1 आदमी का है नुकसान है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं का हुआ है और इनका पूरा का पूरा घर ही ढह गया है। तो मैं सरकार से या प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगी और मिलूँगी वीडियो सर से भी कि जल्द से जल्द इन लोगों को कम से कम प्लास्टिक और ये दिया जा सके, ताकि उन लोग को जो बरसात होते जा रही है उनमें थोड़ा राहत दिलाया जाए। इधर जमशेदपुर के डिमना बस्ती में जलापूर्ति ठप है, जिससे स्थानीय लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर के डिमना बस्ती में गर्मी का मौसम बीतने के बाद भी पेयजल की समस्या गहराई हुई है। जलापूर्ति पूरी तरह से ठप है। इसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय दिनेश लोहरा ने कहा कि बस्ती के लोग करीब 1 किलोमीटर दूर से पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें काफी समय लग रहा है। ये लोग अभी स्कूल जाने का समय में इनकी माँ और इनकी दीदी यहाँ से 1 किलोमीटर में है वसुंधरा स्टेट। वसुंधरा स्टेट में एक ही नल है और एक ही नल से लाया जाता है। कोई डेक्ची लेकर के जा रहा है, कोई साइकिल लेकर जा रहा है। आप समझ सकते हैं, मतलब डिमना बस्ती में अगर इस तरह का प्रॉब्लम 1 किलोमीटर दूर से अगर पानी लाया जाए तो वो पानी नहीं आ रहा है, पानी एकदम ही नहीं आ रहा है सर।
वहीं स्थानीय महिला शकुंतला देवी ने कहा कि पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से जलापूर्ति ठप है। उन्होंने कहा कि पानी मिले ना मिले, उन्हें इसका बिल तो भरना ही पड़ेगा। पानी नहीं आ रहा है एकदम, थोड़ा भी देखिए जाके चेक कीजिए, पानी के लिए पाइप काट दिए हैं। कब से नहीं आ रहा है? हो गया शुरू से नहीं आया है। पैसा तो सरकार नहीं छोड़ेगा, वो तो बिल जोड़ते जा रहा 120 रुपया। तो हम लोग का पानी नहीं आ रहा तो कैसे पैसा भरेंगे? तो बोलिए आप कैसे काम करते हैं घर का? वसुंधरा है ना, वहाँ पर पानी आता है, वहाँ से ढो के लाता और वहाँ से ला के खाना वाना बनाता, कपड़ा वपड़ा वहाँ से खींच के लाता। दोपहिया वाहन पर सवार होकर पानी लाने जा रहे बादल प्रमाणिक ने कहा कि पेयजलापूर्ति ठप होने के कारण उन्हें डिमना बस्ती के बसंत राय जाना पड़ता है। इसके कारण उन्हें काफी समस्या हो रही है। डिमना बस्ती में रहते हैं तो पानी नहीं आ रहा है यहाँ? नहीं, पानी नहीं आता है। तो गाड़ी से लाने जाते हैं? हाँ, तो गाड़ी का तेल भरना ही पड़ता, क्या कीजिएगा ये पानी के लिए? हाँ। पेयजल दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। पानी ना मिलने से एक पहर भी रहना मुश्किल है। यही वजह है कि जमशेदपुर के डिमना बस्ती के लोगों को पेयजल उपलब्ध न होने से वे आक्रोशित हैं। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने नाली निर्माण की अनियमितता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की है। कुड़ू प्रखंड के मदरसा चौक से एड़ोदोन तक बन रही नाली में अनियमितता पाए जाने पर तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और संबंधित कार्यपालक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्होंने निर्धारित मापदंड के अनुरूप पुनः निर्माण कार्य किए जाने का निर्देश दिया है। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बाबूडीह मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्ले स्कूल की तरह आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार और अच्छी पढ़ाई देना, साथ ही धात्री और गर्भवती महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। छत्तीसगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने वाले धनबाद के कृष्णा राय और डीलू राय की मौत हो गई थी। दोनों की माताओं को टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। इस संबंध में धनबाद के श्रम अधीक्षक रंजीत कुमार ने बताया कि दोनों मजदूरों की माताओं का बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में पंजीकरण करा दिया है, जिन्हें बीमा के अलावा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लोहरदगा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर 7 से 16 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5वें दिन उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बीएलओ को प्रशिक्षण की महत्ता बताई और प्रशिक्षण के बाद किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। कोडरमा के उपायुक्त ऋतुराज ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान शहरी क्षेत्रों की साफ सफाई और जल जमाव की समस्या के निराकरण पर विशेष बल देते हुए नालियों की सफाई एवं नाले निर्माण के निर्देश दिए। इस दौरान राजा तालाब स्थित प्रस्तावित चिल्ड्रन पार्क, सब्जी मंडी स्थित वेंडिंग जोन समेत कई स्थलों का निरीक्षण किया। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी प्रखंडों में एएनएम, सहिया, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की टीम का गठन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही एनीमिया मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत जिले को एनीमिया मुक्त बनाने और गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच कराने संबंधी कई विषयों पर चर्चा हुई। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से कांके प्रखंड के चामगुरु गांव में राष्ट्रीय बकरी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत प्रमुख संक्रामक रोग पीपीआर से बचाव के लिए 71 किसानों की कुल 593 बकरियों का टीकाकरण किया गया। मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एससी दुबे ने बेहतर उत्पादकता और लाभ के लिए बकरियों के प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन में वैज्ञानिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने वन भूमि की पहचान के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक में सीमांकन की प्रक्रिया पर चर्चा की और वन भूमि प्रबंधन एवं उपयोग को बेहतर बनाने, वन अधिकारियों को मान्यता देने के साथ वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
राज्य में जनजातियों के डिजिटल सशक्तिकरण मजबूती के लिए धनबाद स्थित IIT ISM ने बड़ी पहचान की है। जिले के टुंडी और गिरिडीह के पालगंज स्थित EMRS स्कूलों में संयुक्त विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से वित्त पोषित उत्कृष्टता केंद्र पहल का हिस्सा है। मेजबान झारखंड और ओडिशा के बीच कल रांची में सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में झारखंड ने मिजोरम को 1-0 से हराया। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में ओडिशा ने हरियाणा को 1-0 से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया। कल तीसरे और चौथे स्थान के लिए हरियाणा और मिजोरम की टीमें आमने सामने होंगी। झारखंड की टीम लगातार 5वीं बार फाइनल में पहुंची है और राज्य के खेल प्रशंसकों को टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भारत ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की पहली पारी में 387 रन बनाए हैं। मैच में केएल राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली। उपकप्तान ऋषभ पंत ने भी 74 रनों का योगदान दिया। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बगैर किसी नुकसान के 2 रन बनाए हैं। शनिवार को तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन बना लिए हैं। जैक क्रॉली और बेन डकेट नाबाद हैं। पहली पारी में किसी भी टीम को बढ़त हासिल नहीं हुई है। इंग्लैंड के पहली पारी में बनाए 387 रन के जवाब में भारतीय टीम ने भी अपनी पहली पारी में 387 रन ही बनाए हैं। तीसरे दिन भारतीय टीम की ओर से केएल राहुल ने शतक लगाया। ये लॉर्ड्स के मैदान पर उनका दूसरा टेस्ट शतक रहा। वहीं ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स ने 3 विकेट झटके। जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय 15वीं झारखंड स्टेट सब जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आज अंतिम दिन है। इस चैंपियनशिप में 15 जिलों के 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय 15वां झारखंड स्टेट सब जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग की हेड विभूति अडेसरा ने कहा कि इसमें 15 जिलों के 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो इवेंट्स है उसमें अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 बच्चों ने पार्ट लिया है यहाँ पे। और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेसेस हैं जिसमें ग्रुप 4 की रेसेस में 50 मीटर्स और 100 मीटर्स हैं। और ग्रुप 3, ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में हमारे 100 मीटर्स और 200 मीटर्स के सारे ही स्टाइल्स में, जिसमें फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक है। जो बच्चे यहाँ पे जीतेंगे उनके लिए ये एक ट्रायल है और इसी ट्रायल के माध्यम से ये बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो नेशनल्स में हमारे जाएंगे। वहीं झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन के संस्थापक सह लाइफ चेयरमैन राम बालक सिंह ने कहा कि चैंपियनशिप टाटा स्टील के कारण संभव हो पा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की अपील की है। मैं तो बोलूँगा टाटा स्टील से कि भाई अच्छे खिलाड़ी को लीजिए और एक एकेडमी बनाइए, स्विमिंग की एकेडमी बनाइए अलग। अच्छे लड़के को अपने पास रखिए, पढ़ाइए, उनको डाइट दीजिए, अच्छे प्रैक्टिस दीजिए। आप देखिए ना 3 साल में नेशनल और इंटरनेशनल मेडलिस्ट होगा। स्विमिंग चैंपियनशिप में शामिल प्रतिभागियों ने कहा कि वे बीते कई वर्षों से स्विमिंग की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं। ये मेरा 5वां साल है। 5वां साल? कितनी उम्र से कर रहे हैं? जब हम मतलब छोटे थे तभी से। छोटे थे? पहला मेडल मिला कि और भी मेडल मिला है पहले? और भी मेडल मिले। ये आज कौन मेडल मिला? अभी ये गोल्ड मेडल है। हम मेरा 3rd ईयर है सर। हम क्लास 4 से सीख रहे हैं और ये मेरा पहली बार है स्टेट खेलने का। सिल्वर। आगे क्या करना? आगे स्विमिंग ही करना है। इस तरह के प्रतियोगिताओं से जहां एक ओर बच्चों का शारीरिक विकास होता है, वहीं दूसरी ओर उनमें प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ती है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल को लेकर आज भी लोगों ने साइकिलिंग कर फिटनेस का संदेश दिया। इस अभियान के 31वें संस्करण में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के गांधीनगर में साइकिलिंग की।
गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के 31वें संस्करण में शामिल हुए। फिटनेस के प्रति कई उत्साही लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य है मोटापे के खिलाफ लड़ाई और राष्ट्रव्यापी साइकिलिंग अभियान को बढ़ावा देना। इस मौके पर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण को कम कर सकते हैं और ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा। मनसुख मांडविया ने साइकिलिंग करने को एक अच्छी एक्सरसाइज और फिट रहने का मंत्र बताया। हजारीबाग का चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महती भूमिका निभा रही है। इस एफपीओ ने इस बार 3 करोड़ 50 लाख रुपए का धान बेचने का टारगेट तय किया है। हजारीबाग का चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लगभग 4000 से 500 महिला किसानों का समूह है। एफपीओ इस बार शेयर होल्डर महिला किसानों को कंपनी मूल्य में धान का बीज उपलब्ध करा रही है ताकि बेहतर पैदावार हो और महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। एफपीओ ने इस बार 3 करोड़ 50 लाख रुपए का धान बेचने का टारगेट तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि दीदी लोग का हर लाखपति किसान बनना है, तो वो चीज दीदी लोग अभी बन रही है और कर रही है। बकरी पालन, मछली पालन, लाह पालन और एग्रीकल्चर से करके और हम लोग लाखपति किसान बन रहे हैं। चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ने के बाद महिलाओं को हौसले की उड़ान मिली है। जो महिलाएं पहले घर की 4 दीवारी के अंदर कैद थी, अब वे करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर कंपनी चला रही हैं। धान का सेल लगभग 3500 फार्मर को, किसान फार्मर को दे चुके हैं, जो कि है सो धान का सेल हम लोग 2.25 करोड़ तक कर चुके हैं। इस बार सोच के रखे हैं कि अगले बार हम इससे ज़्यादा अच्छा उपज भी करवाएंगे और अच्छा से दीदी लोगों का उपज करके बेचवाएंगे भी। दुकान में गारंटी नहीं मिलती है, हम लोग गारंटी के साथ देते हैं किस धान को किस जगह लगा, किस टाइप के खेत में लगाना चाहिए और किस धान को किस तरह लगाना चाहिए। दुकान में ऐसा ही दे देते थे, वो लोग जहाँ तहाँ लगा देती थी, उपज नहीं हो पाता था। यह एफपीओ महिला किसानों को लखपति बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम को लेकर सभी आशान्वित हैं। नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हमें दीदी को लखपति बनाना है, तो उसी सपनों को हम लोग साकार करने के लिए हम लोग एफपीओ के माध्यम से दीदी को लखपति बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें है कि हम लोग दीदी को अलग अलग गतिविधि में कार्य करवाते हैं, जैसे खेती बाड़ी कराना, पशुपालन कराना, लाह पालन कराना, मछली पालन कराना, ये सब गतिविधि करके उसको आय को हम लोग बढ़ा रहे हैं। इस एफपीओ ने पिछले साल लगभग 13 करोड़ रुपए का व्यवसाय भी किया था। खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में कंपनी की गतिविधियां हैं, जिससे इलाके की तस्वीर और महिलाओं की तकदीर बदल रही है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। तेरह जुलाई वर्ष 1974 को क्रिकेट के इतिहास में भारत ने अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला था। भारत ने अपना यह पहला मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। यह मैच भारत ने अपने इंग्लैंड दौरे के समय हेडिंग्ले लीड्स में खेला था। आज भले ही एक दिवसीय मुकाबला 50-50 ओवर का होता है, लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह एक दिवसीय मैच 55-55 ओवर का था। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 53.5 ओवर में 265 रन बनाए। जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने 51.1 ओवर में 266 रन बनाकर इस मैच में जीत हासिल की। इस मैच को इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीता। 90 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जॉन एड्रिज ने इस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। इस मैच में भारत के कप्तान थे अजीत वाडेकर। भारत की तरफ से ब्रजेश पटेल ने सर्वाधिक 82 रन बनाए थे। और अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 विशिष्ट हस्तियों को किया नामित। उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला मनोनीत। पीएम ने दी बधाई। इंटर के 27,000 विद्यार्थियों को बड़ी राहत। राज्यपाल ने अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं का पाठ्यक्रम पूर्ण करने वालों विद्यार्थियों को 12वीं की पढ़ाई पूरी करने की दी अनुमति।
झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक, मुख्यमंत्री ने डीजीपी को कार्रवाई के दिए निर्देश। रामगढ़ में नशे के 7 कारोबारी गिरफ्तार, हजारीबाग में अवैध शराब जब्त। और राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड और उड़ीसा के बीच खिताबी भिड़ंत कल। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय स्विमिंग चैंपियनशिप।